नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने प्रिंटर भाग 1 के बारे में पढ़ा था, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। उसके बाद हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़े थे, तो उसी के आगे कड़ी में हम लोग लाइन प्रिंटर के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लाइन प्रिंटर के बारे में मैंने बात की थी। लाइन प्रिंटर को कैसे याद रखते हैं आप? BCD करके, B, C और D। B से क्या है दोस्तों, बताइए आप लोग। B से बैंड प्रिंटर, और C से चैन प्रिंटर, और D से ड्रम प्रिंटर होता है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कैरेक्टर के बजाय एक लाइन को एक बार में प्रिंट किया जाता है। इसमें डायरेक्ट एक लाइन को ही प्रिंट कर दिया जाता है। कैरेक्टर प्रिंटर की तुलना में लाइन प्रिंटर की स्पीड अधिक होती है। इसके छापने की गति कितनी होती है? 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट। उसके बाद है इसकी गति को किससे मापते हैं? लाइन पर मिनट। क्या है? लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट, LPM। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है? ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। चैन प्रिंटर में देखते हैं। चैन प्रिंटर किस मैकेनिक पे काम करता है उसको देखते हैं। तो देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा। ये एक चैन है, जैसे हम लोग गाड़ी साइकिल का चैन रहता है वैसे ही ये चैन है एक। इसमें देखिए चैन में अल्फ़ाबेट नंबर सब लिखे हुए हैं, देखिए। और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है यही हमारा रिबन है। ये पूरा अंदर से यहाँ तक पूरा ऐसे गया है, क्योंकि यहाँ पे पेपर रखा हुआ है। और ये हमारा जो दिख रहा है लाइनिंग वाला, ये क्या है दोस्तों? ये जो है हैमर है। यही क्या है? हैमर है। यही उसको दबाव डाल रहा है, और इसकी मदद से ये जो अक्षर है उभरे हुए हैं वो कागज़ पे पीछे साइड से प्रिंट हो रहा है ना, इधर साइड से प्रिंट हो रहा है। देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर में क्या लिखा है? यह लाइन एवं इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्लियर है आप लोगों को? हाँ, ठीक। उसके बाद लिखा है इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली चैन, रिबन और हैमर का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही बात है। चैन के प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर फॉन्ट छपे होते हैं। बिल्कुल, ये सब छपे हुए हैं। और प्रत्येक प्रिंट पोजीशन में हैमर लगे होते हैं। देखिए यहाँ तक पूरा ये हैमर लगा हुआ है, ये घूम रहा है। जैसे ही इसको दबाव डाला जाता है तो पूरे जितने भी कैरेक्टर है वो एक साथ छप जाते हैं एक लाइन में। क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है बैंड प्रिंटर। लगभग ये भी सेम ही है। इसमें जो वो लगा चैन लगा होता है वो स्टील का लगा होता है, सिर्फ वही बस याद रखना है। बैंड प्रिंटर में जो चैन है वो स्टील का होता है, वही लिखा होगा देखिए इसमें। बाकी तो सेम ही है। देखिए इसमें स्टील का प्रयोग होता है, चैन की जगह स्टील का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को बताना चाहूँगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से शामिल है, आप लोग बताइए। नॉन इम्पैक्ट में पहला क्या है? थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। दूसरा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट समझ नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं। अगर आपने इम्पैक्ट प्रिंटर वाला वीडियो नहीं देखा है तो कंप्यूटर क्लास जो 4 है उसमें वीडियो डाला हुआ है, देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये क्या होता है दोस्तों, बताइए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब ये इसमें इम्पैक्ट या दबाव नहीं डाला जाता है। दबाव नहीं डालने का मतलब है इस प्रिंटर में प्रिंट करते समय कागज़ को डायरेक्ट टच नहीं किया जाता है, या किसी हैमर का प्रयोग नहीं किया जाता है। वही क्या कहलाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखते हैं कौन कौन से होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें सबसे पहला होता है थर्मल प्रिंटर। शुरू में ही बता दिया था मैंने, एक बार अच्छे से दोनों वीडियो देख लीजिएगा। प्रिंटर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। दूसरा है इसमें इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। और तीसरा है लेज़र प्रिंटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। थर्मल प्रिंटर क्या होता है दोस्तों? तो इसमें एक विशेष कागज़ का क्या नाम होता है? थर्मोक्रोमिक पेपर। क्या होता है? थर्मोक्रोमिक पेपर का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, हमारा बिजली बिल होता है ना, वो वाला कागज़ जो आता है। जैसे बस में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका टिकट निकाल के देता है वो प्रिंटर से, तो वो भी क्या है? एक प्रकार से थर्मल प्रिंटर ही है। ये कागज़ या थर्मोक्रोमिक पेपर की विशेषता ये होती है कि इसको स्क्रैच करने से या थोड़ा सा गर्म करने से ये काला कलर हो जाता है। उस स्थान पे अपने स्थान को वो काला कर देता है जहाँ पे स्क्रैच किए रहते हैं। उसके बाद देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? ये स्प्रे के माध्यम से प्रिंट करता है। जैसे सैनिटाइज़र होता है वैसे स्प्रे के माध्यम से ये प्रिंट होता है, मतलब स्याही को बूंद बूंद करके गिराता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है? ये जो है सूखी स्याही का प्रयोग करता है, याद रखेंगे। एकमात्र प्रिंटर यही है जो टोनर कॉर्टेज पढ़ेंगे। सूखी मतलब टोनर, और कॉर्टेज मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉर्टेज मतलब होता है स्याही रखने का जो डिब्बा होता है, उसी को कॉर्टेज बोला जाता है। तो लेज़र प्रिंटर जो है टोनर कॉर्टेज का उपयोग करता है, सूखी स्याही का उपयोग करता है। और जो ये जो है वो किरणों के माध्यम से प्रिंट करता है लेज़र प्रिंटर।
इसमें किरणें परावर्तित होकर पेज पर प्रिंट होती है। इसमें लेज़र प्रिंटर के अंतर्गत एक कांच भी होता है। सबसे पहले जो लेज़र किरण है वो कांच पे जाती है और कांच से परावर्तित होकर वो पेज को प्रिंट करती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम इसी का डिटेल हम लोग। देखिए क्या लिखा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। हाँ, इस तरह का प्रिंटर कागज पर चोट नहीं करता है, मतलब कागज पर कोई हैमर की मदद से दबाव नहीं डालता है, बल्कि विभिन्न तरीकों से विद्युत रासायनिक विधि से इंक की फुहार पर कागज पर प्रिंट होती है। क्लियर है? ठीक है। रेखा चित्र, ग्राफ, टेक्स्ट, किसी भी प्रकार का प्रिंट, रंगीन प्रिंट इसमें प्राप्त कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या प्राप्त नहीं की जा सकती? कार्बन कॉपी। क्यों प्राप्त नहीं की जा सकती? क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्ट कागज पर टच नहीं करा रहे हैं। कागज पर हम लोग टच कराते थे इम्पैक्ट प्रिंटर में, तो उसमें हम लोग कार्बन रखेंगे तो जितने भी चाहे उतनी कॉपी निकाल सकते हैं, मतलब कार्बन कॉपी की तरह, लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है। यह प्रिंटर शोर नहीं मचाते हैं, क्योंकि इसमें इसको ठोका नहीं जाता है हैमर की मदद से, तो इसमें साउंड नहीं होता है और इसकी गति तीव्र होती है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मोनोक्रोम और क्या हो सकता है, कलर दोनों प्रकार के हो सकते हैं, याद रखेंगे। मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कागज और प्रिंट सतह के बीच सीधा संपर्क नहीं होता है। वही बार बार बता रहा हूँ मैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर में जो कागज और हैमर के बीच तो सीधा संबंध होता है ना, लेकिन इसमें हैमर तो होता ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, उसको सिर्फ कागज को गर्म किया जाता है तो वहाँ पे वो प्रिंट करता है काला कलर का। उसके बाद है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में स्प्रे होता है, जो स्याही है बूंद बूंद करके कागज़ पर गिरती है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। और लेज़र प्रिंटर में तो जान ही रहे हैं आप लोग, इसमें किरण बस उसमें दिखाई जाती है, सूखी स्याही का उपयोग होती है लेज़र प्रिंटर में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इंकजेट प्रिंटर। देखिए इसका मैकेनिज्म, इंकजेट प्रिंटर मतलब इसमें स्प्रे के माध्यम से प्रिंट होता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ याद रखेंगे, स्प्रे के माध्यम से इसमें प्रिंट किया जाता है। इसमें 3-4 कॉर्टेज होते हैं। कॉर्टेज मतलब क्या होता है, डिब्बा जिसमें हम लोग स्याही को रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें इंकजेट प्रिंटर के अंतर्गत जो हमारे मूल रंग हैं RGB, वो तो यूज़ होते ही होते हैं, बस उसके जो द्वितीयक रंग भी है जिनसे वो मिलकर, मतलब प्राथमिक रंग से मिलकर जो बना है द्वितीयक रंग, उसका भी प्रयोग होता है, और उसमें काला कलर जो है अलग से डाला भी जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, इंकजेट प्रिंटर, यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है, हम लोग पढ़े हैं। कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत 4 है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, कैरेक्टर और इंकजेट और थर्मल। तो यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है। उसके बाद लिखा है, यह प्रिंट करने के लिए रासायनिक स्याही का प्रयोग करता है, जो कि कॉर्टेज में भरी होती है। जैसे मैंने बताया है, कॉर्टेज रहता है जो डिब्बा, उसमें भरी रहती है स्याही। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक स्लाइडिंग बेल्ट है, स्लाइडिंग बेल्ट ये लगा हुआ है, देखिए स्लाइडिंग बेल्ट होता है जिस पर कॉर्टेज लगा हुआ होता है, जो ड्राइविंग बेल्ट के माध्यम से बाएं से दाएं गति करता है और पेपरों पर अक्षर को प्रिंट करता है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, इसमें दिख रहा है इंकजेट प्रिंटर में, ये देखिए रंगीन दिख रहा है, इसमें कॉर्टेज है यही, ये जो दिख रहा है देखिए, पीला कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर दिख रहा है, मैजेंटा कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है। हाँ तो यही है। आगे देखते हैं हम लोग, अब स्प्रे करके प्रिंट करता है ना, याद रखेंगे, मैंने शुरू में ही बता दिया था, स्प्रे करके प्रिंट करता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कॉर्टेज के 4 चेंबर होते हैं, मैंने बता दिया था 4 चेंबर, जिसमें से लाल, काली, पीली और नीली, याद रखेंगे, ठीक है। मैंने बताया था प्राथमिक कलर 3 होते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं, अगर नहीं देखे होगे तो इससे पहले जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। RGB प्राथमिक कलर, जो मॉनिटर में भी, जो टीवी स्क्रीन होता है वो भी इन 3 कलर से ही मिलकर बनता है, इसी को हम लोग प्राइमरी कलर या प्राथमिक कलर बोलते हैं। R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन और B मतलब ब्लू। मैंने बता दिया था कि ये जो है, अगर रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, सब वो वीडियो जो है वो पिछले वाले क्लास में है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, यह मोनो तथा कलर दोनों होते हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद है, इसकी स्पीड कम और खर्चीला होता है ये, आगे देखते हैं। हाँ, इसकी प्रिंट गुणवत्ता भी अच्छी है, 300 डॉट पर इंच का उपयोग होता है, 64 छोटे नोजल होते हैं। यह स्याही जेट की सहायता से प्रिंट करता है, जिससे प्रिंटर आयनाइड्स स्याही का छिड़काव करता है, ठीक है, ये भी क्लियर है। फोटो कंडक्टिव ड्रम, तस्वीरग्राही ड्रम, ये क्या होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से लेज़र प्रिंटर की बात करेंगे। कौन से प्रिंटर की बात करेंगे दोस्तों, लेज़र प्रिंटर की बात करेंगे। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कंप्यूटर का 4 वीडियो, करीब 6-7 वीडियो डला हुआ है, जिसमें से 4 जो है क्रम से चल रहा है इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिए, तब आपको समझ आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, फोटो कंडक्टिव ड्रम या तस्वीरग्राही। इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तस्वीरग्राही। मैंने बताया था लेज़र प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है,
किरण होती है लेज़र किरण, इसमें एक सूखी स्याही का प्रयोग होता है, ये तो क्लियर है। जो कॉर्टेज में होता है वो सूखी स्याही रहता है, पाउडर के समान, ठीक है। जो किरणें हैं वो पहले किस पे पड़ती है, मैंने बताया था मिरर पे पड़ती है। किस पे, मिरर, मिरर मतलब दर्पण पे पड़ती है, और दर्पण से वो परावर्तित होकर कागज़ को प्रिंट करती है। तो इसलिए उसमें तस्वीर, दर्पण किससे संबंधित है, उसमें हम लोग तस्वीर देखते हैं ना, इसलिए याद रखेंगे लेज़र प्रिंटर में ही, लेज़र प्रिंटर को ही तस्वीरग्राही प्रिंटर भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, लेज़र की किरणों से गर्म हुए ड्रम कॉर्टेज की को सूखी स्याही का उपयोग होता है, याद रखेंगे, मेन यही याद रखना है, सूखी स्याही का इसमें उपयोग होता है लेज़र प्रिंटर में। उसके बाद देखते हैं आगे, यह भी मोनो और रंगीन होता है। जितने भी हम लोग नॉन इम्पैक्ट पढ़ेंगे, रंगीन और ब्लैक एंड वाइट दोनों होते हैं। इसकी गुणवत्ता व स्पीड दोनों ही ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही है। लेज़र प्रिंटर अभी आधुनिक यूज़ में सबसे ज़्यादा लेज़र प्रिंटर ही यूज़ हो रहे हैं। प्रिंट क्वालिटी 300 डॉट पर इंच है। इसमें एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर बोलते हैं, याद रखेंगे, फोटो रिसेप्टर, तस्वीरग्राही सब एक ही है। उसके बाद है, लेज़र प्रिंटर में प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए टोनर कॉर्टेज, मैंने बता दिया था टोनर कॉर्टेज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोनर मतलब होता है सूखा, याद रखेंगे। कॉर्टेज का मतलब तो सिर्फ डब्बा होता है जिसमें हम लोग स्याही को भरते हैं, लेकिन टोनर होता है वो सूखा वाला होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो एकमात्र ऐसा प्रिंटर जो सूखी स्याही या पाउडर का उपयोग करता है तो वो है लेज़र प्रिंटर। क्लास ठीक लग रहा है तो बिल्कुल आप मेरा साथ दीजिए और पिछला वीडियो भी देखिए। आगे देखते हैं हम लोग अब थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर के बारे में भी मैंने बता दिया था, हाँ, जैसे ये, जैसे बिजली बिल वाला जो बिल रहता था, ये जो है बस में हम लोग टिकट देते हैं मशीन के द्वारा, यही होता है। ये जो पेपर है इसी का क्या नाम है दोस्तों, थर्मोक्रोमिक पेपर। क्या है, थर्मोक्रोमिक पेपर बोला जाता है इसी को। ये एक प्रकार के एक विशेष कागज़ होता है, इसको हम लोग स्क्रैच करेंगे तो वो भाग ब्लैक हो जाता है, और उसको गर्म भी करेंगे तो भी वो ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्याही का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ गर्म किया जाता है उसको। आगे देखते हैं थर्मल प्रिंटर में देखिए लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जितना भी बताया जा रहा है आप उसमें लिखेंगे ही लिखेंगे, अपने कॉपी में नोट्स बनाना ही बनाना है। क्या लिखा है, इसमें इंक का उपयोग नहीं होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंक का उपयोग, एकमात्र ऐसा प्रिंटर है जिसमें इंक का उपयोग नहीं होता है। देख लीजिए, इंक का उपयोग नहीं होता है, इंक का उपयोग नहीं होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें थर्मोक्रोमिक पेपर का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हीटर मतलब ताप के प्रभाव होता है, तभी तो पेज को ये काला करता है। उसके बाद है, इसकी स्पीड सभी प्रिंटरों में से तेज़ होती है, हालांकि लेज़र की भी होती है। थर्मल प्रिंटर को और कौन सा प्रिंटर बोला जाता है, फ्लैट बेड प्रिंटर भी कहा जाता है। फ्लैट मतलब समतल होता है, ठीक है, बेड प्रिंटर भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग प्लॉटर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पढ़े हैं, याद रखेंगे, ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, प्रिंटर का वर्गीकरण हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले प्रिंट क्षमता के आधार पे। किस आधार पे पढ़े हैं, प्रिंट क्षमता के आधार पे। तो प्रिंट क्षमता के आधार पे उसको कितने भागों में बांटे हुए थे हम लोग, 3 भागों में बांटे हुए थे। पहला कैरेक्टर वाला, दूसरा लाइन प्रिंटर, और तीसरा क्या था, पेज प्रिंटर। जिसके अंतर्गत कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर शामिल था। और लाइन प्रिंटर के अंतर्गत मैंने बता दिया था, लाइन से है BCD। और पेज प्रिंटर जो एकमात्र ऐसा प्रिंटर जो डायरेक्ट एक पेज को ही प्रिंट कर देता है, पूरे पेज को, तो वो है लेज़र प्रिंटर। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं तरीके के आधार पे, प्रिंट करने के तरीके के आधार पे बांटा गया है। तरीकों के आधार पे कितने भागों में दोस्तों, 2 भागों में। पहला भाग कौन सा है, इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन सा है, इम्पैक्ट, और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब मैंने बता दिया था, इम्पैक्ट प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है, जो कागज़ पर दबाव डाल के, जो कागज़ को दबाव डालता है, हैमर की मदद से ठोकता है, जिसमें कार्बन रिबन लगा होता है, जिससे हम लोग कार्बन कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत डेजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सब शामिल है। लाइन प्रिंटर के अंतर्गत BCD, ये तीनों हैं, वो भी इसमें शामिल है, किसमें, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आप लोग ध्यान से सोचिएगा एक बार, थर्मल प्रिंटर में हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ कागज़ को गर्म किए हैं, उसको हैमर की मदद से या कुछ रिबन विबन लगाए थे क्या, कुछ नहीं लगाए थे हम लोग, तो क्या है वो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट मतलब याद होता है, याद रखेंगे, दबाव डालना, उसको ठोकना, ठीक है। तो थर्मल प्रिंटर को आप खुद सोचिए, थर्मल प्रिंटर में ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं था, ठीक है। थर्मल प्रिंटर तो है इसमें नॉन इम्पैक्ट में। सेकंड बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में नाम से स्पष्ट है, इंक तो रहेगा इसमें, लेकिन और क्या पढ़े थे इसमें, ये बताइए। इंकजेट प्रिंटर में क्या पढ़े थे, हाँ, इंकजेट प्रिंटर में जो है स्प्रे किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर में
स्प्रे के माध्यम से प्रिंट किया जाता है। और एक पढ़े थे लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में भी डायरेक्ट हम लोग कागज़ को हैमर की मदद से प्रिंट करते थे क्या? नहीं, इसमें किरणों की मदद से प्रिंट की जाती थी। और इंकजेट प्रिंटर में हम लोग और क्या पढ़े हैं? बस हो गया, हाँ ठीक। आगे देखते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है दोस्तों बताइए?